अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही मेजर टॉपिक आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो वेव्स पढ़ी, हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काम्पटन इफेक्ट, हमने जो वेव नेचर, डुअलिटी, हमने उसके अलावा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ये कुछ टॉपिक्स जो डिफरेंट हम लोगों ने स्टडी किया, एनहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन, इन तमाम के अंदर बच्चों बेसिकली माइक्रोस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ था। माइक्रोस्कोप के अंडर ही आप इन तमाम वेव्स को स्टडी कर रहे होते हैं। आप इनकी फ्रिक्वेंसी को, वेव लेंथ को, इनके टाइम ड्यूरेशन को, पोजीशन को, इन तमाम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, विजुलाइज कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप हायर रिजॉल्विंग पावर का होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 18। तो इसको इंशाल्लाह आज हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कुछ बेसिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो क्या हैं? अच्छा, तो बच्चे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्कवरी किसकी है। ये डिस्कवर किया था बच्चे रुस्का एंड रस्का भी कहते हैं, रुस्का भी कहते हैं, रस्का एंड मैक्स इन 1931 के अंदर इन दोनों ने इस को इजाद किया था। और बच्चों, बेसिकली ये डिवाइस होती है जिसको आमतौर पे हाईली मैग्नीफाइड रिजॉल्विंग पावर है इसकी, और उसमें हाईली आप कह सकते हैं एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाया जाता है किसी स्पेसिमेन के ऊपर, और वो स्पेसिमेन आपके पास उस बॉडी के सेल्स को, इंटरनल पार्ट्स को, हर चीज़ को मैग्नीफाई करके आपको दिखा देता है। ठीक है, और अगर बेसिक इसके स्ट्रक्चर की बात करें, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स में अगर देखा जाए, सबसे पहले आपस आ जाती है इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन के साथ नीचे आपस मैग्नेटिक कंडेंसर लगे हुए होते हैं, दो, एक ही होता है राइट पे और एक आपस लेफ्ट पे लगा होता है। ये आपस वो एरिया जहाँ पे आप स्पेसिमेन को प्लेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से रे ऑफ लाइट फॉल करेगी स्पेसिमेन के ऊपर, और स्पेसिमेन जो है वो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट इमेज इस जगह पे आपस बनाएगा। ठीक है, फर्स्ट इमेज जो है वो आपस इंटरमीडिएट होता है प्रोजेक्टर का। ठीक है, मतलब कि वो आपको इन्हांस करके पिक्चर को बता देता है। लेकिन आपके पास जो लास्ट इमेज है वो फ्लुओरेसेंट स्क्रीन लास्ट पे जो लगी होती है उसके ऊपर आपस वो फाइन दिखाई देती है। तो पार्ट कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन गन है, मैग्नेटिक कंडेंसर है, स्पेसिमेन को आप रखते हैं मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस से, उसके अलावा आपस इंटरमीडिएट प्रोजेक्टर्स हैं। ठीक है, जो दो लगे हुए होते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट आपस आता है सेकंड इमेज इंटरमीडिएट यहाँ बनता है, सेकंड स्टेज इमेज यहाँ बनती है, और लास्ट पे आपस क्या है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये कोई 5-6 पार्ट है, इसके इन तमाम पार्ट्स के फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से आपस ये फंक्शंस बनते हैं। तो पहले तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में आपने याद रखना है कि डेफिनेशन क्या है, कि अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर हाईली मैग्नीफाइड रिजॉल्व इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बीम ऑफ हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आप एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज जो देखते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बनी हुई इमेज कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डायग्राम थी, इसी डायग्राम के मुताबिक हम वर्किंग देखते हैं। असल में ये वर्क किस बेस पे कर होती है, वेव बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आप एक्सरेज को यूज़ कर रहे हैं ना, लाइट को यूज़ कर रहे हैं आप इसके अंदर भी। ठीक है, तो करेंगे इलेक्ट्रॉन सोर्स जो था वो इलेक्ट्रॉन गन है, जो टॉप पे ये आपके पास नज़र आ रही है इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड विद 30 किलो वोल्ट सेवरल मेगा वोल्ट आपस एनर्जी के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से नीचे की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। फिर इमेज कंडेंसर है या मैग्नेटिक कंडेंसर, ये इस्तेमाल किया जाता है टू फोकस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करने के लिए आप इसको क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करने के बाद आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव। तो जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस, उनका फंक्शन क्या होता है, ये स्कैटर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, फैला देते हैं जैसे, और फैलाने के बाद क्या होते हैं, वो इंटर होते हैं मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर। ठीक है, और पहली इमेज आपस स्पेसिमेन की यहाँ बन जाती है। कहाँ बनती है, मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर बनती है। ठीक है, इनके यूज़ के बाद बनती है पहली इमेज। फिर इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर क्या है, कहते हैं ये आपस मैग्नेटिक कोयल होती है जो क्या काम करती है, रियल इंटरमीडिएट इमेज बना देती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, फर्स्ट इमेज के बाद रियल इमेज यहाँ बनेगी, फ्लोरेसेंस स्क्रीन की ओर फिर वो शो हो जाएगी आपके पास कि यहाँ पे इमेज बन गई। अच्छा बच्चों, मोस्ट एडवांस्ड अगर देखा जाए, इसके अलावा एक और भी है माइक्रोस्कोप, जिसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। अच्छा बच्चे, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और ये जो आपस जनरल माइक्रोस्कोप है, इसमें क्या फ़र्क है बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपस 2D स्ट्रक्चर देता है, किसी ऑब्जेक्ट का
2D स्ट्रक्चर यानी कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको देगा एक्स एंड वाई। ठीक है, इस तरह से अगर बात की जाए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो ये आपस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है, एक्स वाई जी 3, मतलब कि जो आउट ऑफ द प्लेन आपस एक्सिस है वाई एक्सिस, उसकी इमेज भी ये बना के आपको दे रहा होता है। कहते हैं कि 3 डायमेंशनल इमेजेस obtained आर फॉर्म्ड थ्रू सच मॉडिफाइड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो बच्चों ये बेसिक आपके पास था, और इसमें से अगर आपस कुछ पूछा जाएगा तो कुछ थ्योरी को आप लोग बुक से पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपके पास जनरल मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया सिर्फ कि इसके फंक्शंस क्या हैं। बेसिकली आपको लॉन्ग में पूछा जाता है, वो लॉन्ग में ना भी आए तो किसी एक फंक्शन, किसी एक पार्ट का फंक्शन पूछ लेते हैं। डायग्राम को आपने अच्छी तरह से वॉच कर लेना है। वो इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम अक्सर माइक्रोस्कोप्स की पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और आज हमारा टॉपिक एंड हो चुका है। हमारा चैप्टर डाउन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह कुछ डेज में उसकी वीडियोज़ भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। आप लोग वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का शुक्रिया।